नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते एक खबरों की ओर। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के वनमंडल मरवाही में पेड़ों की कटाई, अवैध उत्खनन, वन्यजीव पलायन के मामलों के बाद अब विभाग पर मजदूरी भुगतान में उदासीनता दिखाने का आरोप लग रहा है। लंबित मजदूरी के मामले को लेकर काफी संख्या में मजदूर डीएफओ कार्यालय पहुंचे। मजदूरों ने बताया कि तकरीबन 80 मजदूरों को अब तक मजदूरी नहीं मिली है। कुछ लोगों को मजदूरी देकर विभाग ने अनौपचारिकता निभा दी है। मजदूरों का कहना है कि हमें बार बार ऑफिसों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। कोडरी रेंज में साल भर पहले हुए कूप कटिंग में ग्रामीणों ने मजदूरी की थी और लगभग 4 महीने चले इसमें कार्य करने के बाद अब उस काम के मजदूरी भुगतान के लिए मजदूर लगभग 1 साल से कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं। कभी रेंज ऑफिस तो कभी डीएफओ ऑफिस। श्रमिकों का आरोप है कि अधिकारी बस उन्हें इस ऑफिस से उस ऑफिस भेज रहे हैं। सर हम लोग का मजदूरी नहीं मिल रहा है। किस काम का है? नीलगिरी कटिंग का। एक बार और आए थे 25/10 को, तो आश्वासन दिए और प्रसाद टाइप का बांट दिए थोड़ा से, और पूरा लेबरों को नहीं मिल रहा है। हम भी लेबर हैं, हम भी काम किए हैं उसमें। ये सर 12वां महीना का है, 23 का। साल भर पूरा होने जा रहा है। है। क्या काम किए थे आप लोग? नीलगिरी काटे रहे हम। क्या बोलते हैं? नहीं दिया था। नहीं दिया था। हाँ, नहीं दिया पैसा। तो कैसे काम चले? काम तो कर दिए हैं। घर दे हन काम पैसा नहीं दिया था। पैसा नहीं दिया था। इनका कूप कटाई हुई थी नीलगिरी कूप में, तो उसका भुगतान इनके द्वारा बताया गया है कि पेंडिंग है। हमने जांच करी कि क्या कारण है, तो कुछ वाउचर्स पास हुए हैं और नियमानुसार हम देखेंगे कि कितना बजट अवेलेबल है और कितनी पात्रता है, उसके अनुसार भुगतान किया जाएगा। हमने इसके लिए जो रेंजर हमारे अधिकारी हैं उनको भी निर्देशित किया है कि वो जल्द से जल्द हमारे ऑफिस में वाउचर्स सबमिट करें ताकि मजदूरी भुगतान समय पर हो सके। सर हम रायपुर से विशाखापट्टनम 6 लेन कॉरिडोर का निर्माण तेजी से चल रहा है। इस बस बासनवाही के घने जंगलों के बीच से गुजरने वाले इस सड़क पर यात्रा के दौरान लोगों को एक लंबी टनल के अंदर से सफर करने का मौका भी मिलेगा, जिसका काम शुरू हो चुका है। वहीं रायपुर से विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे के निर्माण से तीनों राज्यों छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा। इस एक्सप्रेसवे के तैयार हो जाने के बाद शुरुआती और अंतिम बिंदुओं के बीच यात्रा की दूरी में काफी कमी आएगी। छत्तीसगढ़ सरकार को धान खरीदी मामले पर पहले से विपक्षी पार्टी कांग्रेस के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब सरकार की धान खरीदी नीति का विरोध करते हुए समिति के सदस्य महासमुंद जिला कलेक्टर के कार्यालय पहुंचे और त्याग पत्र की पेशकश की। विदित हो, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार पहले से ही धान खरीदी को 14 नवंबर से प्रारंभ करने की वजह से विपक्ष पार्टी के निशाने पर है। वहीं अब महासमुंद जिले के धान समिति केंद्रों के प्रभारियों ने राज्य सरकार की धान खरीदी नीति 2024-25 को समिति के अनुकूल नहीं होने की बात कही है, जिसे लेकर जिले के सभी प्रबंधक इस्तीफा देने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने 3 बिंदुओं पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समिति के सदस्यों का कहना है कि धान खरीदी में पिछली सरकारों की ओर से 72 घंटे के भीतर धान के उठाव नियम को वर्तमान राज्य सरकार ने समाप्त कर दिया है और 72 घंटे के भीतर धान का उठाव नहीं होने की वजह से धान की सुखद अधिक होने से समितियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी समस्या है। पहले तो धान 72 घंटे में उठा होता था, उसके बाद भी धान नहीं उठा था। आज तो 31 मार्च से कर दिया उसको। अब सोचो कितना दिन बाद धान उठाएगा। बिल्कुल इसमें जिला प्रशासन का भी सहयोग रहता है
लेकिन मेन तो हम ही लोग को झेलना पड़ता है। वहाँ जो स्थानीय कर्मचारी होते हैं वही लोग धान परिवहन तक झेलते हैं पूरा। हम लोगों का तो हड़ताल चल ही रहा है और हम लोग आज पूरे महासमुंद जिले के सभी प्रभारी लोग धान खरीदी पद से प्रभारी पद से इस्तीफा देने आए हैं। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग धान खरीदी कार्य नहीं करते। बहुत सारी समस्या है। पहले तो धान रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुए, जहां सभी बूथों पर पूरी प्रक्रिया के साथ मतदान जारी है। इसी कड़ी में रायपुर दक्षिण की जनता के साथ साथ तमाम नेता भी मतदान करने के लिए पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा भी मतदान करने पहुंचे और उन्होंने अपने परिवार के साथ मतदान किया और साथ ही जनता से अपील भी की कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और सक्रिय प्रत्याशी को चुने। दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। वहीं जनता के साथ साथ तमाम नेताओं ने वोट डाले। आपको बता दें कि दक्षिण रायपुर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों ने भी आज मतदान किया है। दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान किए जा रहे हैं। जनता के साथ साथ तमाम नेताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही सभी नेताओं ने मतदान केंद्र जाकर मतदान किया। कांग्रेस प्रत्याशी आकाश ने भी परिवार संग मतदान केंद्र पहुंचकर वोट किया। सबसे पहले लोगों से अपील करूंगा कि स्वस्थ लोकतंत्र में भागीदारी कीजिए, मतदान कीजिए। या आपका मतदान जो है आने वाले 4 साल आपको ऐसे जनप्रतिनिधि चुनेगा जो आपके मुद्दों पे आप मुखर रहेगा, जो आपके मुद्दों पे रोड, बिजली, पानी, सड़क पे रहेगा। ये चुनाव रायपुर दक्षिण का चुनाव, ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री राज्य में नहीं तय करेगा। ये चुनाव जो है रायपुर दक्षिण का होगा। लेकिन मैं सबसे अपील करता हूँ कि वोट डालिए, क्योंकि आपका अधिकार जो है आपके गली मोहल्लों की समस्याओं के लड़ने वाले को अवसर देगा और सक्रिय को चुनिए, सक्रिय लोगों को अवसर दीजिए। सबसे पहले लोगों से अपील करूंगा कि स्वस्थ लोकतंत्र में भागीदारी कीजिए, मतदान कीजिए। या आपका मतदान जो है आने वाले 4 साल आपको ऐसे जनप्रतिनिधि चुनेगा जो आपके मुद्दों पे आप मुखर रहेगा, जो आपके मुद्दों पे रोड, बिजली, पानी, सड़क पे रहेगा। ये चुनाव रायपुर दक्षिण का चुनाव, ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री राज्य में नहीं तय करेगा। ये चुनाव जो है रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू ने रायपुर दक्षिण उपचुनाव के तहत मतदान किया। वे अश्विनी नगर स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपना मताधिकार का प्रयोग किया। इस मौके पर उन्होंने मतदान प्रक्रिया को लेकर खुशी व्यक्त की और सभी मतदाताओं से चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेने की भी अपील की। वहीं विधायक मोतीलाल साहू ने इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि रायपुर दक्षिण उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी की जीत होगी और वो प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये चुनाव राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है और चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में ही आएंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अवंती विहार में बुजुर्ग दंपत्ति पर जानलेवा हमला और हत्या की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक थाना खमारडीह क्षेत्र के अंतर्गत अवंती विहार के पास स्थित मकान में जानलेवा और हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी किराएदार के तौर पर दंपत्ति के यहां रहता था। किराए की रकम को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते आरोपी ने दंपत्ति की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के कब्जे से सोने की अंगूठी, चेन और घटना में प्रयुक्त मेटल की नटराज की मूर्ति को जब्त किया है।
रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में पुलिस ने हत्या के आरोपी राजा बेजर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के दौरान पुलिस के कुछ जवानों को भी चोटें आई हैं। इस मामले में टीआई मनोज साहू के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने घेराबंदी कर राजा को पकड़ा। जानकारी के मुताबिक आरोपी राजा बेजर ने हाल ही में दुर्ग में हुए पुलिस एनकाउंटर में मारे गए अमित से पिस्टल खरीदी थी और जेल से पैरोल पर उसे छुट्टी मिली थी, लेकिन पैरोल खत्म होने के बाद भी वो वापस नहीं गया और शहर में अपनी दहशत फैलाता रहा। थाना टिकरापारा के क्षेत्र के एक राजा बेजर नाम का आरोपी था। वो 302 मामले में सजायाफ्ता था, जिसे पैरोल पर न्यायालय के द्वारा छोड़ा गया था और पैरोल के बाद से ही, पैरोल की अवधि खत्म होने के बाद से वो कंटिन्यू फरार चल रहा था, जिसको पुलिस के द्वारा कल रात में घेराबंदी करके पकड़ा गया है। पकड़ने के दौरान जो आरोपी है उसके द्वारा पुलिस के जो हमारे बल थे उसके ऊपर हमला करने का प्रयास किया गया है, लेकिन बहुत ही सूझबूझ से और बहुत ही वीरता और साहस के साथ हमारे जो स्टाफ है, थाना टिकरापारा के स्टाफ है, उन्होंने उसको पकड़ लिया है और फिलहाल उसको आज न्यायिक रिमांड पर फिर से भेजा जाएगा। थाना टिकरापारा के क्षेत्र के एक रायपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पैरोल पर छूटे फरार बंदी राशिद दलित को गिरफ्तार किया है। आरोपी को देसी कट्टा और धारदार चाकू के साथ पकड़ने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। जानकारी के मुताबिक राशिद दलित थाना सिटी कोतवाली के पास विभिन्न धाराव के मामलों में केंद्रीय जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। वहीं पैरोल पर छूटने के बाद वो निर्धारित तिथि को जेल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने नहीं गया और फरार हो गया। इसके बाद जब उसकी पैरोल अवधि समाप्त हो गई तो वो जेल में नहीं लौटा, तो केंद्रीय जेल के मुख्य प्रहरी ने टिकरापारा थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। छत्तीसगढ़ विधानसभा उपचुनाव के मतदान शुरू हो चुके हैं। वहीं जनता ने मतदान करना चालू कर दिया है। धीरे धीरे मतदाताओं की भीड़ भी लगनी शुरू हो चुकी है और लोग अपने घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के प्रत्याशी सुनील सोनी ने भी मतदान किया, जिसके बाद वो मतदान केंद्रों के निरीक्षण के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने अपील की कि सभी अपने घर से निकले और मतदान करें। वहीं उन्होंने कहा कि मैंने भी मतदान अपने परिवार के साथ किया है और आप भी मतदान जरूर करें। में एक एक वोट का महत्व है। सभी भाई बहनों से मैं निवेदन करता हूं कि सब लोग वोट डालने के लिए जाए और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाए और आने वाले समय में केंद्र और राज्य की, मोदी सरकार की, विष्णुदेव साय जी की सरकार की सभी योजनाओं का लाभ हमारे विधानसभा में पहुंचेगा। मोदी की गारंटी का लाभ पहुंचेगा और तेजी के साथ में सांसद है हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी, हम लोग मिलकर तेजी के साथ विकास करेंगे। केंद्र का पैसा वो लाएंगे, विष्णुदेव साय जी से मैं लाऊंगा। तो हमें छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारियों ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर शुरू की गई चरणबद्ध हड़ताल को समाप्त कर दिया है। वहीं हड़ताल के समाप्त होने के बाद कर्मचारियों ने घर लौटने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। बता दें कि इस हड़ताल में गरियाबंद जिले के 67 समिति प्रबंधक भी शामिल थे। वहीं हड़ताल समाप्त करने के बाद छत्तीसगढ़ सहकारी समिति गरियाबंद जिले के अध्यक्ष प्रमोद यादव ने सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि ये उनकी मेहनत और सरकार के साथ हुई वार्ता का परिणाम है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि वे लगातार अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर चरणबद्ध हड़ताल पर थे। वहीं अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच में राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद वे अपनी हड़ताल समाप्त कर घर लौटे।
फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।